नमस्कार दोस्तों, आर्या जी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट 2021 इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल आर्या जी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमने लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्लूरल। आपको प्लूरल बहुवचन बताना है। ऑप्शन 1 न्यूज, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड माइस, फोर्थ बिलियर्ड्स। तो आप उत्तर बताइए इसका। इसका आंसर होगा माइस। माइस प्लूरल है माउस का, जबकि न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स ये सिंगुलर हैं। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है और न्यूज़ समाचार पत्र है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर माइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज फास्ट राइटर। आपको फास्ट बताना है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। पहला ऑप्शन है ए कंजंक्शन, सेकंड एन एडवर्ब, थर्ड ए नाउन, फोर्थ एन एडजेक्टिव। तो आंसर दीजिए। इसका आंसर है एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, राइट। जबकि कंजंक्शन दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ता है। एडवर्ब जो कि क्रिया या विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जबकि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। तो इसका आंसर एन एडजेक्टिव है, राइट। जैसे ही इज फास्ट राइटर, अब राइटर कैसा है? फास्ट। इस राइटर की विशेषता क्या है? फास्ट। तो आपको आई होप आंसर मिल गया होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ही वॉज इन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। इन एबव सेंटेंस आइडेंटिफाइड द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। आपको ऑर्फन का जेंडर बताना है, लिंग बताना है। पहला ऑप्शन है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड कॉमन जेंडर, थर्ड फेमिनिन जेंडर, फोर्थ न्यूटन जेंडर। तो आंसर दीजिए आप। इसका आंसर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ऑर्फन अनाथ होता है, इसका मतलब इसका आंसर कॉमन जेंडर है। फोर्थ प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। इसमें प्रेपोजिशन आपको फिल करना है। ही केम टू मी मिडनाइट डॉट 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 मिडनाइट। ऑप्शन 1 इन, सेकंड ऑन, थर्ड एट, फोर्थ अपॉन। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है 8। मिडनाइट के लिए या नाइट के लिए 8 का यूज करते हैं। ही केम टू मी एट मिडनाइट। फिफ्थ प्रश्न पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस? ही इज वर्किंग हार्ड। तो आपको हार्ड बताना है किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। आंसर दीजिए। पहला है प्रेपोजिशन, सेकंड है एडवर्ब, थर्ड है कंजंक्शन, फोर्थ है नाउन। इसका आंसर है एडवर्ब। इसका आंसर है एडवर्ब, राइट। ही इज वर्किंग हार्ड। अब यहां देख लीजिए, हार्ड लिख रहा है। अब लिखने का तरीका कैसा? हार्ड। तो यहां ऑप्शन एडवर्ब है, राइट। सिक्स्थ प्रश्न है। दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टू दास। अब इसमें आपको बताना है, 2 बार दा का यूज किया गया है। तो यहाँ दा का स्टेटस क्या है? पहला ऑप्शन है कंजंक्शन, सेकंड ऑप्शन है वर्ब, तीसरी ऑप्शन है नाउन, चौथा ऑप्शन है डेफिनिट आर्टिकल। तो आंसर दीजिए आप। यहाँ पर एक दा यहाँ पर यूज किया गया है और यहाँ पर एक बार, राइट। तो इसका आंसर होगा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो किसी निश्चित पर्सन या किसी निश्चित चीजों के पहले यूज किया जाता है, राइट। क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको प्रेपोजिशन इसमें भरना है। ही इज जूनियर डॉट डॉट मी। पहला ऑप्शन है दैन, सेकेंड विथ, थर्ड फ्रॉम, फोर्थ टू। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है टू। दैन का यूज करते हैं
देन का यूज़ करते हैं कॉमन वे में, जबकि जूनियर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जूनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इनके बाद टू का यूज़ करते हैं, राइट। प्रश्नार्थ देखते हैं, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है, तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, राइट। तो इसमें बताना, ऑप्शन है सी डज नॉट सिंग, सेकंड है दे आर वेरी वाइज पीपल, थर्ड है यू नो मी वेरी वेल, फोर्थ है वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज ए रेज्ड पर्सन, राइट। तो पहले देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, सी डज नॉट सिंग, इसका मतलब इसमें एक वर्ब, सी डज नॉट सिंग एक वर्ब, सिंग इसमें वर्ब है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। दे आर, इसमें भी एक वर्ब है, राइट। यू नो मी, इसमें भी एक वर्ब है। ऑप्शन फोर्थ है वन हु डज नॉट लव वन कंट्री इज ए रेज्ड पर्सन, अब इसमें यहाँ एक वर्ब इज है और एक है डज नॉट लव, राइट। तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव क्लास है, और जो एडजेक्टिव क्लास या नाउन क्लास या एडवर्ब क्लास से जुड़ते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। प्रश्न 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पहला ऑप्शन समवन में स्टील द बाइसिकल, सेकेंड सम बॉयज वर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन, थर्ड द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, फोर्थ है माई वॉच वाज लॉस्ट। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है माई वॉच वाज लॉस्ट। जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वो पैसिव वॉइस होता है। मेरी घड़ी चोरी हो गई किसी के द्वारा, जबकि तीनों ऑप्शन में आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। यहाँ पर देखिए समवन में स्टील द बाइसिकल, ठीक है, कोई मतलब गाड़ी जो है बाइसिकल चुरा सकता है। यहाँ सब में वर हेल्पिंग, अब कुछ लोग जो है उस घायल व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं। तीसरा द टीचर स्कोल्डेड, टीचर ने डांटा उसे लेट आने के लिए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। प्रश्न 10 देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस ड्रेस इज डॉट डॉट एंड दैट वन इज माइन। ऑप्शन एक योर, सेकेंड आवर ड्रेस, थर्ड योर्स, फोर योर ड्रेस। तो आंसर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है योर्स, इसका सही उत्तर है योर्स, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। दिस ड्रेस इज योर, अगर जो योर की बात करें तो इसके तुरंत बाद कोई नाउन आता है, जबकि यहाँ नाउन नहीं है। आवर ड्रेस होगा नहीं, योर ड्रेस होगा नहीं, तो आंसर है योर्स। दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन, राइट। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम बताना है। पहला है एफिशिएंट, सेकंड है प्रोमिनेंट, थर्ड है मैग्निफिसेंट, फोर्थ है इंपॉर्टेंट। तो आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जबकि इफिशिएंट का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी, जबकि प्रोमिनेंट का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, ग्रैंड, भव्यता जिसको बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको इसमें भरना है। आइदर ही इज मैड डॉट डॉट हिज फ्रेंड्स मैड। ऑप्शन है एंड, सेकंड है नॉर, थर्ड है सो, फोर्थ है और। आंसर दीजिए इसका। तो आइदर के साथ में और का यूज होता है। आइदर, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। और आइदर के साथ और यूज होता है। आइदर हिज इज मैड और हिज फ्रेंड मैड, राइट। थर्टीन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन है ऑल दीज मेन आर जेंटल, सेकंड ऑल दीज मैन आर जेंटल, थर्ड है ऑल दीज मैन इज जेंटल, फोर्थ है ऑल दीज मैन्स आर जेंटल। आंसर दीजिए इसका। चलिए आंसर चेक करते हैं। सेकंड देखते हैं पहले। ऑल दीज मैन, ऑल यहां पर प्लूरल है, राइट, तो यहां मैन नहीं होगा। ऑप्शन
सेकंड गलत है। थर्ड देखते हैं ऑल दीज मैन, ये भी आप गलत है। मैन, मैन यहाँ है, मैन नहीं होना चाहिए, मैन होना चाहिए, ये भी गलत है। और यहाँ पर वर्ब इज है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं ऑल दीज मैन्स, ये गलत है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? ऑल दीज मैन आर जेंटल। तो ऑप्शन A1 इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन ए सही आंसर है, राइट। 14 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। पहला ऑप्शन है द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल। सेकंड है आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, आई लव्ड द मैन हु इज ट्रूथफुल, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज होली सिटी। आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होता है। सबसे पहले मैं क्लॉज की बात कर लेता हूँ। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, वो क्लॉज होता है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होती है। और एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप यूज करते हैं हम लोग, राइट। यानी कि क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। और क्लॉज आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक नाउन क्लॉज और एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज, राइट। एक कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, अर्थात एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जबकि एडजेक्टिव की बात करें तो सिंगल शब्द आपका क्वालिफाई करेगा, किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो आपको आंसर बताना है द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल। अब यहाँ देखिए द मैन हु इज लव्ड बाय ऑल, हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल। अब यहाँ हु मान लीजिए मैन हु इज ट्रूथफुल, जो व्यक्ति एक सत्य है, लव्ड बाय, अब उसकी विशेषता क्या है? वो सत्य है, ठीक है। उसकी विशेषता क्या है? वो सत्यवादी है। तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। आई मेट हिम, मैं उसे मिला, वेयर ही लिव। अब यहाँ प्लेस की बात रही, इसका मतलब ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, राइट। ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। थर्ड आंसर चेक करते हैं आई लव द मैन, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता था, हु इज ट्रूथफुल, जो सत्य था, जो सच्चा था, राइट। जो अब यहाँ यानी कि इसकी विशेषता की बात हो रही है। तो थर्ड भी एडजेक्टिव क्लॉज है। आई मेट हिम इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में उसे मिला, विच इज, अब यहाँ उस सिटी की क्या विशेषता हो रही है कि जो कि पवित्र सिटी है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर है सेकेंड, आई मेट हिम, मैं उसे मिला, वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था। अब यहाँ एडवर्ब की बात, प्लेस की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या है? सेकेंड है, राइट। 15 क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द प्रेजेंट डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो आपको बताना है सेंटेंस किस टेंस का है। पहला ऑप्शन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ही विल बी प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजा रहा होगा। 16 देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। अ प्रिजनर वाज एक्यूज डॉट डॉट मर्डर। ऑप्शन एक है टू, सेकंड है ऑफ, थर्ड है फोर, फोर्थ है ऑफ OFF। इसका आंसर है ऑफ। एक्यूज के बाद में ऑफ का यूज होता है, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, राइट। 17 देखते हैं द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज, पहला एक्टिव, सेकंड क्लेवर, थर्ड इग्नोरेंट, फोर्थ गिल्टी। तो आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है इनोसेंट, इसका आंसर है गिल्टी। आपको एंटोनिम बताना था। जबकि इग्नोरेंट का मतलब होता है बेखबर, अनजान होता है। क्लेवर का मतलब चतुर होता है। एक्टिव का यूज करते हैं सक्रियता के लिए, राइट। 18% देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद फॉलोइंग सेंटेंस द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर डॉट डॉट आर। पहला ऑप्शन है ए, सेकंड है टू, थर्ड है एन, फोर्थ है थ्री। तो इसका आंसर दीजिए।
इसका आंसर है एन, राइट। एन और ए हो नहीं सकता क्योंकि इसका पहला अक्षर वॉवेल की तरह यूज हो रहा है, एन होगा। 3 हो नहीं सकता, राइट। एन हो नहीं एन, तो इसका आंसर क्या है? एन। 19 प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजंक्शन? कंजंक्शन बताना है आपको। पहला है सी इज पुअर बट सी इज बाई नेचर हॉस्पिटल। सेकंड है सी इज awfully बिजी। थर्ड आई एम नो बडी फॉर यू। फोर्थ माई ग्रैंड फादर इज नॉट वेल। तो आपको कंजंक्शन बताना है। अब कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लॉज को जोड़ते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, आल्दो हो गया, ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। तो आपको कंजंक्शन बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सी इज पुअर, वो गरीब है, बट, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बट से जुड़ा हुआ, ये बट आपका कंजंक्शन है। सेकंड देखते हैं, सी इज awfully बिजी, ये होगा नहीं। आई एम नो बडी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन जुड़ा नहीं है। माई फादर इज नॉट वेल, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब? आपको ट्रांसिटिव वर्ब बताना है। ऑप्शन है सी राइट्स वेल, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, ही इज रनिंग वेरी फास्ट, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, राइट। तो ट्रांसिटिव वर्ब की बात की जाए तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, राइट। या आप कह सकते हैं कि वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई करने पर जो उत्तर मिलता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यानी वो वर्ब जो होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। जैसे मैंने सी राइट्स हाउ कैसे लिखती है, तो इसका मतलब यहाँ एडवर्ब का काम किया जा रहा है, उत्तर ये होगा नहीं। सी वॉक्स इन द मॉर्निंग, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, तो इसका उत्तर भी नहीं मिल रहा है। सी वॉक्स मॉर्निंग में, सुबह में, तो ये भी ये भी वर्ब जो है ट्रांसिटिव नहीं है। ही इज रनिंग कैसे, वेरी फास्ट, ये भी नहीं। आई किल्ड व्हाट, व्हाट का आंसर मिल गया स्नेक, तो ये आपका आंसर मिल गया आई किल्ड अ स्नेक, तो ये किल्ड आपका वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब, राइट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस बताना है। पहला ऑप्शन है आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, हाउस वॉज बॉट फॉर 50 lakhs, ही वॉज हिट बाई बैडली। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, राइट। और एक्टिव वॉइस आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसकी ऑब्जेक्ट होता है। तो आंसर दीजिए आप। चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं। सेकंड देखते ही वाज आस्क्ड, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, उसे पूछा गया टू कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए, उसे कहा गया शांत रहने के लिए। हाउस वाज बॉट, बॉट खरीदा गया 50 लाख, किसी के द्वारा 50 लाख में खरीदा गया। ही वॉज हिट, उसे बुरी तरह से पीटा गया। तो ये 3 ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके पैसिव वॉइस में है। जबकि आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कम इन टाइम, समय से आने के लिए। तो आंसर आपको मिल गया होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज। अब इसमें आपको बताना है कि किस तरह से सेंटेंस है। क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, क्या ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए देखते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, राइट। दिस इज द हाउस, ये घर है। विच आई बॉर्न, तो ये आपका आंसर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जबकि कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे एंड, बट, नॉट ओनली, बट आल्सो से जुड़े होते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। जबकि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज से जुड़े होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। विच ऑफ द हाउस विच आई बॉर्न इज। चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द गिवन सेंटेंस। आपको उचित प्रेपोजिशन भरना है। प्रश्न है दिस रिंग इज मेड डॉट डॉट गोल्ड। पहला है फ्रॉम, विद है, सेकंड विद, थर्ड ऑफ, फोर्थ बाय। इसमें बताना आपको। तो इसका आंसर होगा ऑफ, राइट। सोना है तो सोना ही रहेगा। ये अंगूठी सोने की बनी है,
जो बदलता नहीं है, मतलब अपनी अवस्था नहीं बदलता है, वो ऑफ का यूज होता है। जबकि फ्रांस जब अलगाव होता है, जैसे मैंने कहा कर्ड इज मेड फ्रॉम, क्या हो जाएगा, मेड फ्रॉम मिल्क। अब दूध से क्या बनता है, दही, अर्थात इसका जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो फ्रॉम का यूज होता है। फ्रॉम का यूज जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जबकि कोई भी परिवर्तन अपनी अवस्था नहीं बदलता, वहां पर ऑफ का यूज होता है। सोना सोना ही रहेगा, राइट। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑफ। क्वेश्चन 24 देखते हैं। द मनी वॉज डिवाइडेड अनवर एंड राशिद। तो आपको इसमें फिल करना है, मनी वॉज डिवाइडेड डॉट 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 अनवर एंड राशिद। पहला ऑप्शन है बिटवीन, सेकंड है एमंग, थर्ड है इनटू, फोर्थ है विथ। तो आंसर दीजिए इसको। इसका आंसर है बिटवीन, राइट। जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज होता है, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात होती है तो एमंग का यूज किया जाता है। 25 देखते हैं। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डॉट 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 फोर ब्रदर्स। ऑप्शन है विद, बिटवीन, फ्रॉम, एमंग। तो आंसर इसका दीजिए। इसका आंसर है एमंग। चार भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा किया गया। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बिटवीन का इस दो व्यक्तियों या दो चीजों के लिए होता है, जबकि एमंग के बीच में, एमंग का मतलब बीच में या बिटवीन का मतलब बीच में होता है, लेकिन एमंग का यूज चार लोगों के बीच में, चार से अधिक या जितने भी हैं, जबकि बिटवीन का सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है, राइट। 26 फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट परफेक्ट टेंस। द ट्रेन डॉट डॉट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, राइट। तो इसमें दिखाना है लेफ्ट, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गलत है। हैज़ लेफ्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, गलत है। हैव लेफ्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लूरल के साथ किया जाता है, हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट। 27 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट सुटेबल एडवर्ब। इट टुक अस डॉट डॉट 5 आवर टू रीच द एयरपोर्ट। आप देखें, ऑप्शन 1 है नियरली, सेकंड है ऑलवेज, थर्ड है इनफ, फोर्थ नन ऑफ दीज। आंसर बताइए इसमें। इट टुक अस नियरली, इसका आंसर है नियरली, लगभग 5 घंटा लगा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, जबकि ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, और इसका आंसर हो गया फर्स्ट। 28 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको प्रेपोजिशन बताना है इसमें। व्हेन शी पार्टेड डॉट डॉट हर पेरेंट हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। मतलब जो अपने माता पिता से अलग हुई तो उसकी आंखें जो हैं भर गई, आंसुओं से भर गया। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑफ, विद, फ्रॉम, टू। तो मैंने अभी बताया है जब सेपरेशन अलगाव होता है तो वहां पर फ्रॉम का यूज होता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। 29 फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल वर्ब बताना है आपको, जैसे विल हो गया, शैल हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, ये मॉडल होते हैं। पहला है इसमें प्रश्न है द विलेजर्स रीड एंड राइट देयर मदर टंग, राइट। अब एबिलिटी की बात की जा रही, एबिलिटी, तो यहाँ पर होगा कैन, जबकि मे का यूज पॉसिबिलिटी के होता है, शुड नैतिक कर्तव्यों के बोध कराने के लिए होता है, बीत के साथ में होता है, तो इसका आंसर होगा कैन। द विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग। सेंटेंस, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गोल्ड। सेकंड है यू ही एंड आई एम नॉट गुड फ्रेंड्स। थर्ड है द अरेबियन नाइट इज स्टिल ग्रेट नॉवेल। एंड थर्ड है ईच ऑफ सोल्जर्स हैज डन वेल। तो ऑप्शन आप बताइए, उत्तर बताइए आप। चलिए चेक करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज, द क्वालिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्वालिटी अर्थात मैंगो ये सही है। यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड, इसको चेक करते हैं भी। द अरेबियन नाइट ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर ये भी सही है। ईच ऑफ अस स्कॉलर्स, ईच ऑफ स्कॉलर, अभी ईच है तो इसका वर्ब कैसा होगा, इसका वर्ब होगा हैज, क्या होगा हैज, ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत कौन है, यू ही एंड आई, तो इसके साथ होना चाहिए आर, तो इसका मतलब ये आपका गलत है। आंसर होगा थर्ड, राइट। सेकंड है, राइट। तो उत्तर होगा सेकंड। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।